परमेश्वर आपको चुनता है तब क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। प्रभु का चुना जाना क्यों एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है और उस मनुष्य में जिसे परमेश्वर चुनता है क्या विशेषता होती है। अगर हम पुराने नियम में चले, हम निकालेंगे आज कई वचन, जल्दी से चलेंगे। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 39वां अध्याय और इसका 3 पद में हम यहाँ पर यूसुफ नामक एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपने 7 भाइयों में सबसे छोटा है। और हम देखते हैं उस घटना को, आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से यूसुफ गुलामी में बेचा गया और बाद में यूसुफ इस्राएल पहुंच जाता है, मिस्र पहुंच जाता है और मिस्र में राजा फिरौन के पास होता है वहाँ पर। और राजा फिरौन के जब पास उसको घर में नौकरी पर रखा जाता है उसके घर के कामों को देखने के लिए, तब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है इसका 39वां का 3 पद। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ, क्या लिखा है, जब फिरौन के यहाँ पर, उस स्वामी के यहाँ पर उसको नौकरी दी गई तो लिखा है यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। ये एक चुने हुए व्यक्ति की पहचान है कि सामने वाले पर यह गवाही आ जाती है कि आप परमेश्वर के मोल लिए गए व्यक्ति हैं, आप चुने हुए व्यक्ति हैं। आपको अपने बारे में बताने की आवश्यकता हो या ना हो, परंतु परमेश्वर आपके विषय में यह गवाही देता है, बताता है कि यह व्यक्ति मेरा चुनावा है। यहाँ पर लिखा है कि उसने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा सफल करता है। यानी स्वामी यूसुफ को जो काम दिया करता था, स्वामी ने देखा दूसरे लोग इस काम में बड़ा देरी लगाते हैं, इस काम को ठीक से नहीं कर पाते। मैं खुद भी इस काम को ठीक से नहीं कर पाता, पर जितना भी टफ टास्क हो, जितना भी मुश्किल काम हो, यूसुफ को दिया जाए वो आसानी से उस काम को बड़ी बखूबी से, ईमानदारी से कर देता है। कैसे करता है? उसने उसको खोजा। क्या खोजा? उसे पता चला कि ये यहोवा का है, ये यहोवा का है, इसलिए जो ये काम करता है ना वो सफल हो जाता है। 4 पद में लिखा है तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किसकी? परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर की तो थी, परंतु स्वामी की दृष्टि उस मनुष्य पर हुई। हालेलुया। स्वामी की दृष्टि उस मनुष्य पर हुई। कौन सी? अनुग्रह की दृष्टि। और लिखा है और उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और वह अपने और घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसने उसके हाथों में सौंप दिया। अब स्वामी ने क्या किया? एक तरह का अपना घर का मैनेजर बना दिया, उसके हाथों में हर एक चीज़ दे दी। अब तू मेरे घर का मैनेजर है, मेरे घर में कौन सा नौकर रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा खाना बनेगा, कब पकेगा, सारे काम काज तूने अब देखने हैं। मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तेरे संग यहोवा है और जब तू मेरे घर के कामों को देखेगा तो मेरे घर के कामों पर भी यहोवा की दृष्टि आ जाएगी। 5वें पद में क्या लिखा है? जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। क्या लिखा है? और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाया, स्वामी ने जब यूसुफ को अपने घर की संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब लिखा है तब से यहोवा यूसुफ के कारण, किसके कारण? तब से यहोवा यूसुफ के कारण
उस मिस्री के घर को आशीष देने लग गया। बताइए, उस मिस्री का, उसकी पत्नी का, उसके परिवार का आशीष पाने का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है, ना वो योग्य हैं, परंतु उस घर को, उस महल को परमेश्वर क्यों आशीष दे रहा है? क्योंकि वहां यूसुफ है। कौन है वहां? यूसुफ है। लिखा है, सो उस मिस्री को प्रभु क्यों आशीष देने लग गया? यूसुफ के कारण। और क्या घर में और क्या मैदान में और जो कुछ था सबको यहोवा आशीष देने लगा। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा, एक धर्मी व्यक्ति के द्वारा, एक चुने हुए व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के धर्मी हैं, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है, खड़ा किया है, तो आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होगा। बहन लाली की गवाही को सुन रहे थे, वो बता रही थी कि जब जब मेरे पति विरोध करते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, उनका काम नहीं चलता। तो वो तो अपने पति को बीमार नहीं कर रहे, वो तो अपने पति का काम बंद नहीं कर रहे, परंतु यहोवा हमारा परमेश्वर, देखो उसका वचन कितना प्रबल और कितना जीवित है। 4000 साल पहले यूसुफ था। जो स्वभाव मेरे परमेश्वर का उस वक्त था ना, वो आज भी है। हालेलुया। जो उसके बच्चों को दुख पहुंचाते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखते कि वह आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जीवन साथी है। प्रभु को तो केवल चुना हुआ दिखाई देता है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है, बस उसे चुना हुआ समझ आता है परमेश्वर को। उसे पत्नी, बच्चे, कलीसिया नहीं समझ आती, उसे सिर्फ चुना हुआ दिखाई देता है। सो पत्नी चुनी हुई है परंतु पति नहीं चुना हुआ। सो पर पति जो रोक रहा है अपनी पत्नी को, तूने चर्च नहीं जाना, अज्ञानता में रोक रहा है, परंतु वचन में क्या लिखा है? तुम मेरी आंख की पुतली के समान हो। तो वह जब अपनी पत्नी को रोक रहा है तो परमेश्वर पति को दंड दे रहा है। और जब वो बताती, जब जब मेरे पति मुझे अलाउ करते, अच्छा तुम चर्च चली जाओ, तो तब तब उनका काम खुल जाता और तब तब वो चंगे हो जाते। लिखा है, यहोवा यूसुफ के कारण उस घर को आशीष देने लग गया। हालेलुया। यदि आप ये जाने, मैं कई बार अपने बच्चों को बोलता हूं, जो मेरे बच्चे भविष्यवाणी करते हैं, जो बच्चे आराधना करते हैं, जो बच्चे मेरे प्रचार करते हैं, मैं उन्हें कई बार बोलता हूं, ये बात दोहराता हूं, चाहे मजाक में या गंभीरता से, मैं उन्हें बोलता हूं, अपने को पहचानो। तुम क्या हो? तुम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो, तुम हल्के नहीं हो। हालेलुया। तो अपने को कम नहीं जांचना कि आप क्या हैं प्रभु में। सो परमेश्वर इस प्रकार का अनुग्रह करता है। अगर हम देखें यूसुफ के जीवन पर, जब राजा की पत्नी ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया, व्यभिचार का आरोप लगाया, और फिरौन ने, पोतीफर ने अपनी पत्नी की बात को सुनकर उसे जेल भिजवा दिया, जेल में डलवा दिया। और जब जेल में चला गया, तब वहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, इसका 39वां अध्याय और उसके 23 पद में, अब यूसुफ जेल में है। अब देखो, जेल में भी मेरा परमेश्वर के संग है। हालेलुया। अब चुना हुआ व्यक्ति चाहे महल में हो, परमेश्वर वहां भी है, परमेश्वर वहां भी गवाही दे रहा है। अब एक चुना हुआ व्यक्ति जेल में चला गया, अब परमेश्वर वहां भी है और वो भी उसकी गवाही दे रहा है। हाँ, 39 का 23 पद पढ़ें। यूसुफ के वश में, बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, इसीलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अब देखो, यूसुफ जेल में है, अब बंदी गृह का जो दरोगा है ना, यानी जेलर, परमेश्वर ने उसके मन को खोला, और जेल के जो जो काम थे, छोटे और बड़े, वो दरोगा ने यानी जेलर ने उसको देता चला गया, और जो जो काम उसको देता वो उनको बड़ी बखूबी से करता। और लिखा है, बंदी गृह में भी, जेल में भी
यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता, कैदियों का खाना बनाना, कैदियों को सजा दिलाना, कैदियों को जैसा बर्ताव करना, उन्हें नियम और अनुशासित करना, वो जो कुछ भी करता था, लिखा है यहोवा यूसुफ को सफल करता था। जेलर खुद सोचता था मेरे टाइम में जेल ऐसी नहीं थी, मैं इतना अनुभवी जेलर हूं, दरोगा हूं, मेरा तो काम ही यही है। परंतु ये कैदी जब से आया है ना, जेल में परिवर्तन आ गया है, जेल के नियम कानून बदल गए हैं, कैदी सही हो गए हैं। कैसे? एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति महल में जाए तो वहां परिवर्तन, वही व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति जेल में आ जाए तो वहां परिवर्तन। राजा देख रहा है, इसके संग यहोवा है, इसके संग दरोगा जेल में देख रहा है, इसके संग यहोवा है। आपको अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं है। हां, प्रभु ने आपको जो आशीष दिया है वो दीजिए, बताइए, परंतु आपको यह गवाही देने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मुझसे मुझे प्यार करता है। अरे प्रभु खुद गवाही देता है। हालेलुया। प्रभु अपने बालकों की, अपने बच्चों की गवाही देता है, जो उसके लिए ईमानदार हैं, जो उसके लिए खरे हैं, जो केवल परमेश्वर से प्यार करते हैं और किसी से नहीं, जिनका लक्ष्य है केवल परमेश्वर है। हालेलुया। एक ऐसा बाइबल का करैक्टर ऐसा है जिसे विश्वास करने वालों का पिता कहा गया, जिसे परमेश्वर का मित्र कहा गया। कौन है वो? वाह, अब्राहम। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय और हम इसके 22 से 23 पद में हम देखते हैं, यहां हम एक घटना को देखते हैं। यहां 5 तरह के राजा हैं अलग अलग, और सदोम के अंदर लूत रहा करता था, अब्राहम का भतीजा। लूत, उसकी पत्नी, बेटे, बहुएं, दामाद सब रहा करते थे, और लूत भी बड़ा धनी था, और राजाओं ने आके लूत का सब लूट लिया, पूरा देश लूट लिया, लूत भी लूटा गया, और लूत को और उसके परिवार को गुलामी में ले गए वो लोग। अब तब जब अब्राहम को सूचना मिलती है कि वो 5 राजा आए थे, उन्होंने हमला किया है और मेरा भतीजा लूट में चला गया है, उसकी पत्नी बच्चे सब चले गए हैं, उनका सब लूट लिया है, तो वो अपने साथ 318 दलों को, यानी योद्धाओं को लेकर जाता है। 318 योद्धाओं को चुनता है और युद्ध करने जाता है, और 5 राजाओं को हरा देता है अकेला अब्राहम। कितने राजाओं को? 5 राजाओं को, उनकी सेनाओं को हरा देता है। और जब हरा देता है तो अपने बेटे लूत को, यानी भतीजे को, उसे छुड़ा लेता है, उसके परिवार को छुड़ा लेता है, और लूत की जो जो संपत्ति थी उसे भी वो छुड़ा लेता है। अब जब छुड़ा लेता है ना, तो यहां पर हम देखते हैं 22वें पद में, तब जो सोदोम का राजा था ना, वो अब्राहम से देखो क्या बोलता है। हाँ, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हाँ, यहां पर सोदोम का जो राजा जो हार गया था, वो एक कंडीशन रखता है अब्राहम के आगे। वो ये कहता है कि देख, ऐसा कर, सारे जो भी प्राणी लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो तू मुझे दे दे, और धन दौलत सोना चांदी तू ले ले। अब्राहम के आगे कंडीशन रखता है। अब अब्राहम को ये तो नहीं कह सकता कि मेरे को दोबारा से सारा सामान, सारा मेरा पैसा, सारे मेरे लोग तू लौटा दे, वो ये तो नहीं कह सकता, परंतु वो अपने जानवर मांग रहा है, लोग मांग रहा है, अपने परिवार के लोग मांग रहा है, दासियाँ मांग रहा है, अपनी प्रजा मांग रहा है। वो कहता है तू मुझे सिर्फ जिंदा लोग दे दे, धन दौलत तू रख ले। परंतु अब्राहम उसको क्या कहता है, मैं ना तो तेरा एक सूत, ना जूती का बंधन, और ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। हालेलुया। देखो कितनी भली बात, कितनी अच्छी बात अब्राहम बोलता है राजा को कि मैं तुझसे कुछ भी नहीं लूंगा, कि तू ये ना कहे कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। एक चुनावा व्यक्ति
दो काम करता है उस अपने जीवन के अंदर। पहला, पूरी रीति से वो परमेश्वर पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, उसी पर निर्भर होता है। वो और किसी व्यक्ति पे मुंह ही नहीं लगाता, रिश्तेदारों पर, घर पर, परिवार पर, किसी भी व्यक्ति पर, पूरी तरह परमेश्वर पर डिपेंड करता है। दूसरा, वो हर एक चीज में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, केवल परमेश्वर को धन्यवाद देता है, प्रभु को महिमा देता है। और वो प्रभु की महिमा ना खुद ओढ़ता है ना उड़ाता है। हालेलुया। जैसे आजकल के कई प्रचारक चंगाइयां करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो माइक पे बुलाते हैं, बताओ। एक बार मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, प्रॉफिट बजिंदर की वो देख रहा मैं एक क्लिप, एक बहन को बुलाते, हाँ अपनी गवाही दे। अब वो गवाही देती, मैं पापा जी के चर्च में आई, मेरे लिए भविष्यवाणी हुई, प्रभु ने मुझे आशीष दी। बजिंदर कहता ठीक से बता गवाही, ठीक से बता। अब वो लड़की सोचती क्या गलत बोली मैं। वो कहती मैं चर्च में आई और मेरे लिए भविष्यवाणी हुई, तब प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। बजिंदर फिर बोलता ठीक से गवाही दे, ठीक से। वो कहती मैं चर्च आई और प्रॉफिट बजिंदर ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी। वो कहते हैं जैसे वो बोलते ना प्रॉफिट बजिंदर ने भविष्यवाणी करी, बजिंदर का नाम जैसे आया, बजिंदर यूं, हाँ ये बताओ, इतना खुश। प्रभु ने कहा जिसने पृथ्वी पर अपना प्रतिफल पा लिया वो स्वर्ग में प्रतिफल ना पाएगा। हालेलुया। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ है ना, प्रभु ने क्या कहा, तुम अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करना और गुप्त में ही भेंट देना। जब तू भेंट दे तो तेरा दाहिना दे तो बाएं को भी ना पता चले। अरे भले ही भविष्यवाणी करी, प्रार्थना की, परंतु चमत्कार किसने किया? परमेश्वर ने। आशीष किसने दिया? परमेश्वर ने। आपको ध्यान होगा, मैं जब भी चंगाइयां सभा कराता हूं, कभी भी आपने गौर किया होगा, जब भी मैंने बाहर चर्च से बाहर, जब भी मैं ग्राउंड्स में गया हूं, तो मैंने कैसी चंगाइयां प्रार्थनाएं कराई? मैंने नारे बुलवा दिए, चंगाइयां करा दी। मैंने लोगों को 3 कदम चलाया, लोग चंगे हो गए, चंगाइयां कराई। मैंने 7 कदम लोगों को चलाया, लोग चंगे हो गए। मैं अनाउंस किया कि आप आएं, मेरा परमेश्वर मंच पर है, आप विश्वास से बीमार लोग आएं और आप चंगे हो जाएंगे। और मैं कहकर केवल सोफे पे बैठ जाता और मैं अपने प्रभु यीशु के हाथ में सभा को दे देता, वो चलाता, ताकि कल को कोई व्यक्ति ये ना कहने पाए भैया जी ने प्रार्थना किया था। नेल्स बेंजीबन की प्रार्थना में सामर्थ है, उसने चंगाइयां करी। ना ना ना, मुझे प्रभु के नाम की महिमा ओढ़ना जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं केवल अनाउंस करता हूं। आज सुबह भी जब मैं प्रचार कर रहा था, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। मैंने कहा कितने लोग यहाँ पर हैं जिनको परमेश्वर की आत्मा मिला हुआ, अन्य भाषा बोलते हैं। तो 5-6 बहनें हमारे चर्च की जो पुरानी थी, उन्होंने हाथ खड़ा किया, हमें मिला हुआ है। मैंने उनको अलग कर दिया। मैंने कहा जो बीमार लोग हैं वो खड़े हो जाओ। बीमार लोग खड़े हो गए। मैंने कहा अब ये जो चुने हुए लोग हैं ना, देखो वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बीमारों पर हाथ रखेंगे मेरे विश्वास करने वाले बच्चे और तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारी दुष्ट आत्माएं उतर जाएंगी। मैंने अनाउंस किया और हमारे चर्च के बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गए। मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया। काम कौन कर रहा है? नेल्स बेंजामिन नहीं, परमेश्वर। हमारे वही चर्च के बच्चे, जब मैंने उन्हें खड़ा किया, उन्हें अपने पे विश्वास नहीं था कि भैया जी ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा 5-5 सेकंड के लिए बोलना, प्रभु यीशु के नाम में तुम चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में तुम चंगे हो जाओ। वह 5-5 सेकंड की प्रार्थना करो। अरे प्रभु का वचन कहता है मेरे नाम में बीमारों पर हाथ रखोगे और चंगे हो जाएंगे। नेल्स के नाम में नहीं, यीशु के नाम में चंगे किए जाएंगे। और बस मैंने तो अनाउंस किया। मैं वचन का डेमो देना चाहता था, सिखाना चाहता था कि मेरे प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। और मैं बैठा, कुछ ही मिनट में बच्चों ने प्रार्थना किया, गवाहियां हुई, बहुत सारी चंगाइयां हो गई। हालेलुया। प्रभु ऐसा है। अगर आप प्रभु के नाम की महिमा ओढ़ना नहीं चाहते तो परमेश्वर आपको
आशीषित करता है। हालेलुया। अगर मैं कहूं मेरा प्रभु तो हवाओं में बात करता है, पंखे की सनसनाहट में होकर आपको चंगा कर देगा। ध्यान से सुनो, और मैं ये बात बोलूंगा ना, अभी मैं कर नहीं रहा, आपको सिखा रहा हूं, ये बात बोलूंगा ना तो पंखे की सनसनाहट सुनोगे और चंगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां मैं नेल्स बेंजामिन को सामने नहीं लाया कि मैं आऊंगा आपके सर पर हाथ रखूंगा और तुम लोग चंगे हो जाओगे ना। अरे मेरे प्रभु के नाम में वो ताकत है। हालेलुया। अरे तालियां नहीं बजा सकते प्रभु के नाम में? सो अब्राहम उसका चप्पल, जूती, पैसा, सोना, चांदी कुछ नहीं लेना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि मेरा परमेश्वर मेरा मात्र एक स्रोत है। किसी राजा के धन को लेकर मैं अमीर नहीं बना। कल को मेरे लोग या तेरे लोग ये गवाही ना दे, अरे अब्राहम तो तब से अमीर हुआ है जब सोदोम के राजा का जो लूट था ना वो अब्राहम ने रख लिया था, अब्राहम तब से अमीर हुआ है। अब्राहम एक व्यक्ति के मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था। वो ये चाहता था कि जितने लोग ये गवाही देना तो केवल ये गवाही दे, आज अब्राहम के पास जो कुछ भी है, और अगर अब्राहम आज अगर धनी भी हुआ है ना तो केवल उसका श्रेय परमेश्वर को जाता है, यहोवा परमेश्वर को जाता है। अब्राहम वो सुनना चाहता था। सो आपको और मुझे ऐसी मानसिकता होना चाहिए अब्राहम के समान कि हम निर्दोष हों, ईमानदार हों परमेश्वर के लिए, और सारा आदर, सारी महिमा हम केवल अपने परमेश्वर को दें, उस पर आश्रित हो जाएं। एक चुना हुआ व्यक्ति केवल परमेश्वर पर भरोसा करता है, आश्रित होता है। वो रिश्तेदारों पर या परिवार के लोगों पर भरोसा नहीं करता। नंबर 2 लिख लीजिए। नंबर 2 दूसरा कारण यह था कि अब्राहम उस राजा सोदोम की संपत्ति इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो राजा नशा करने वाला था, व्यभिचारी था, चरित्रहीन था, मूर्ति पूजक था, जादू टोना करने वाला था, एक अशुद्ध राजा था। सो उसके द्वारा जो भी अब्राहम ग्रहण करता ना वो अशुद्ध चीजें होती। सो अब्राहम उसके द्वारा अपने आप को या अपने लोगों को अशुद्ध नहीं करना चाहता था। समझ पा रहे हैं? इसलिए अब्राहम ने उसे मना कर दिया कि मैं तेरी चीजों को नहीं लूंगा। परमेश्वर के जो चुने हुए लोग होते हैं ना, उनके जीवन में कई बार अभाव आ जाते हैं, कमी घटियां आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, और बहुत पैसों का अभाव उनके जीवन में आता है, परंतु वो अपने जीवन में कहीं भी समझौता नहीं करते। वो भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, समस्याओं में होंगे, परंतु वो अपना आधार परमेश्वर को ही रखेंगे। मेरा आधार परमेश्वर है, प्रभु ही करेगा। परंतु आज मेरे चर्च में जो कुछ भी है ना, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भैया ने हमें लूटा। मैं जब भी दान के लिए अनाउंस करता हूं ना फाइनेंस के लिए, मैं ये नहीं कहता आपको इतना पैसा देना होगा, 1000 रुपए आपको देने हैं, 50,000 आपको देने हैं। मैं ये क्या कहता हूं, जब आप प्रार्थना करें परमेश्वर से अगुवाई लें, मार्गदर्शन लें, प्रभु हम कितना दें यह आपके ऊपर और पिता पर निर्भर है, क्योंकि आशीष नेल्स नहीं देगा, आशीष तो परमेश्वर देगा। तो आप प्रभु से अगुवाई ले, और आप जब प्रभु से अगुवाई लेते हैं तो क्योंकि वचन कहता है मैं बीज बोने वाले को बीज देता हूं, तब वो आपको बीज दे देता है। हालेलुया। सो एक अभिषिक्त आदमी अपने जीवन में चाहे कितना भी अभाव हो, कितना भी वो हो, वो कंप्रोमाइज नहीं करता, वो समझौता नहीं करता, वो अपना जीवन का आधार परमेश्वर को ही रखता है। हालेलुया। हमारी सभी वस्तुओं का पूरा करने का संबंध परमेश्वर हम पर करते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर बने रहें पूरी तरह। और आज कई प्रचारक, कई पास्टर्स लोग मुझे कहते हैं अच्छा नहीं लगता, यूट्यूब पर, फिजिकली भी मैं बहुतों के नाम जानता हूं, वो भिक्षा मांगते हैं। जिस समय कोविड का टाइम आया, आपको ध्यान होगा, तो मेरे मन में आया कि जो राह चलते लोग हैं उन्हें भोजन खिलाया जाए।
मेरे मन में विचार आया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने रास्ता खोला। मैंने, मेरे प्रचारकों ने, हमने पहले दिन का खर्चा उठाया, 1000 आदमी का खाना बनवाया, हमने हलवाई को बुलाया, हमारे लड़कों ने खाने पैक किए, बांटा लोगों को, राह चलते हुए दिहाड़ी मजदूरों को। अगले दिन के लिए परमेश्वर ने फिर इंतजाम कर दिया, पैसा आया, हलवाई फिर बैठा, फिर काम होने लग गया। 2-3 बारी हलवाई आया, उसके बाद मेरी पत्नी और चर्च की लड़कियां खाना बनाने लग गईं। 800-1000 लोगों का खाना हमारे बच्चे बांटते। फिर दिहाड़ी मजदूर का समय बंद हो गया। उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई, हमारे चर्च में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं होगा, हमें उन्हें खाना देना चाहिए। कोविड का लॉकडाउन लंबा चल रहा है। मैंने अपने प्रचारकों को बोला, अपनी जानकारी में उन परिवारों को पता करो जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, जिनके घर में राशन नहीं है, हम उन्हें देंगे। पता किया गया तो हमने उनके लिए बैग बनाए, राशन खरीदा अपने पैसों से, और उनको बैग बनाकर हमने उनके घर तक पहुंचाए। हमने 1 दिन दिया, 2 दिन दिया। अचानक हमारे चर्च से एक लड़की गई थी, वो आम आदमी पार्टी में जुड़ गई थी। परवीन को फ़ोन किया उसने, भैया मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, मैंने देखा आप लोगों को राशन दे रहे हैं, हम आपको राशन भिजवा दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से कट्टे आ जाएंगे, उनमें पूरा घी, तेल, राशन, दालें, आटा सब है। परवीन ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ बेटा बोल दो। परवीन ने कहा भैया कितने बैग? मैंने कहा 50 बैग बोल दो। अब 50 बैग बोले, पर अगले दिन जब इको आई तो 100 बैग ले आई। मेरा घर का पूरा आंगन, कमरे सब बैगों से भर गए। मैंने कारें दौड़ाई, मैंने कहा जाओ परिवारों में बांट कर आओ। परिवारों में बांटा, फिर दोबारा 100 बैग आ गए। 2-3 दिन के बाद बिना बोले, फोन भी नहीं किया, फिर आ गए। फिर हमने उन्हें बांटा। हम तो राह चलते भिखारी को देते थे, भाई राशन ले जा, कहां करे राशन को। इतना राशन परमेश्वर में देने लग गया। जब आप परमेश्वर को अपना आधार या स्रोत मानते हैं तो परमेश्वर आपको अनगिनत आशीष देता है। दूसरे तरीके से वो प्रचारक, वो पास्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, कईयों के फोन मेरे पास आने लग गए, भैया प्रेज द लॉर्ड, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ भैया, बस प्रभु ने रास्ता खोला है। भैया मेरे कलीसिया के भी 5 परिवार हैं, मेरे कलीसिया के 2 परिवार हैं, आप उनको राशन पहुंचा दोगे? मैंने कहा हाँ, आप एड्रेस दो, हम पहुंचा देंगे। हमने उनको भी दिए। एक जम्मू कश्मीर की लड़की आई हुई थी संतनगर में, मेरी पत्नी और मेरा बेटा उसे राशन देकर आए। जो हमें पता चलता था कहीं भी कोई अनजान आदमी भूखा है, हम उसे राशन दे रहे थे। कई प्रचारकों के फोन मेरे पास आते, मेरी कलीसिया में 2 परिवार हैं भैया, उनके पास नहीं है। मैं विचार करता, चलो इन्हें तो मैं दे रहा हूं, परंतु वो भेड़ तो तुम्हारी है, तुम भी तो पास्टर हो। मेरे पास कौन सा लंदन अमेरिका से पैसा आ रहा है? मेरा प्रोवाइडर तो वो है देने वाला, और तुम्हारा प्रोवाइडर भी वो है देने वाला। परंतु तुम किस पर आश्रित हो? लंदन और अमेरिका पे। जब पैसा आएगा हम सपोर्ट करेंगे। अभी तो नैल्स भैया दे देते हैं, हालेलुया। ऐसे ही कई प्रचारक, कई पास्टर दूसरे लोगों पर अपना आधार बनाते हैं, दूसरे ऊपर अपना आश्रित हो जाते हैं, ताकि हमें कहीं से पैसा मिले तो हम प्रभु का काम करें, हम आगे बढ़ें। और इस चलते जब उन्हें कोई साधन नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो वो अपना विश्वास खो बैठते हैं। भारत में जब पूरी तरह से रोक लग जाएगा ना FCRA पर, फॉरेन फंडिंग का जो लाइसेंस होता है उस पर रोक लग जाएगा, बाहर से पैसा, जिस दिन मिशनरियों को आना बंद हो जाएगा, प्रचारकों को आना बंद हो जाएगा, 75% चर्चेस भारत की और संस्थाएं बंद हो जाएंगी। सिर्फ 25% चल रही होंगी, वो जो केवल परमेश्वर को अपना आधार बनाए हुए हैं। क्योंकि वो परमेश्वर तो महल में भी है और वही परमेश्वर जेल में भी है, हालेलुया। और जिनका आधार कोई बाहर की विदेशी संपत्ति पर है, फंडिंग पर है, मनुष्यों पर है, कि हमारा स्रोत तो वहाँ है, हमें वहाँ से फंडिंग मिलेगा तो हम प्रचार करेंगे, हमें वहाँ से फंडिंग मिलेगा तो चर्च बनाएंगे, हमें वहाँ से फंडिंग मिलेगा तो सुसमाचार प्रचार करेंगे। जब उनका आधार
बाहर विदेशी ताकतों पर होगा ना, और जब हमारी ये सरकार जैसा कड़ा करती जा रही है, और आने वाले दिनों में जब ये और कड़ाई हो जाएगा नियम, तो सारा रोक जब लग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रभु का वचन प्रचार करना। केवल वही पास्टर प्रचारक टिक पाएंगे जो गॉड मेड बनाए हुए हैं, और जो मैन मेड है यानी मनुष्य के बनाए हुए पास्टर ना, वो चल निकलेंगे। हालेलुया। परंतु धन्यवाद हो, मैं गर्व से कहता हूं, नेल्स बेंजामिन और वर्ड इन एक्शन कलीसिया बनी रहेगी, टिकी रहेगी, क्योंकि हमारा आधार, और मैं अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को ये सिखाता हूं, हमारा आधार मनुष्य नहीं है, केवल परमेश्वर है। हालेलुया।